करवा चौथ का व्रत करने वाले इन बातों का ध्यान जरूर दें। करवा चौथ पे ये दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, वरना आपका व्रत टूट जाएगा। करवा चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी और आपको पाप लग जाएगा। पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत कहीं आपके लिए भारी न पड़ जाए। आपकी छोटी सी गलती से करवा माता आपके ऊपर क्रोधित ना हो जाएं, आशीर्वाद की जगह पे श्राप ना दे दें। आपका इतना कठिन व्रत आपकी वजह से कहीं टूट ना जाए, इसीलिए आप करवा चौथ व्रत से पहले हमारे गुरु जी के द्वारा बताई हुई बात जरूर सुन ले। हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि करवा चौथ पे ये दो सब्जी भूलकर भी ना बनाएं, वरना आपका व्रत टूट जाता है और करवा चौथ माता आपसे क्रोधित हो जाती हैं और आपको पाप लग जाएगा। तो ये जानने के लिए कि करवा चौथ पे आपको कौन सी दो सब्जियां भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत हर साल जरूर रखती हैं। करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो व्रत सफल नहीं होगा, इसीलिए व्रत शुरू होने से पहले इसके नियम जानना बेहद जरूरी होता है। करवा चौथ जब आप मनाएंगे तो सूर्योदय के बाद से आपको भूल कर भी पानी भी नहीं पीना है, खाने की तो बात दूर है। दरअसल करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं की सासू मां उन्हें सरगी देती है, जिसमें मौसमी फल, मिठाइयां, मेवे, तरह तरह के पकवान, श्रृंगार का सामान, साड़ी और आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे और जेवर दिया जाता है। ये सुहागन के लिए उनकी सास की तरफ से आशीर्वाद होता है। व्रत करने वाली औरतों को सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए। सरगी की थाली में रखी जाने वाली चीजें जो व्रत से पहले खाई जाती हैं, लेकिन थाली में रखा सामान, साड़ी, जेवर औरतें पूजा के समय पहनकर अच्छे से तैयार होती हैं, क्योंकि करवा चौथ में 16 श्रृंगार करके ही चंद्र देव का दर्शन किया जाता है, पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन औरतों को लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी और सुहाग के प्रदीप रंगों की को ही पहनना चाहिए। शाम को पूरी तरह से तैयार होकर करवा चौथ के व्रत का पूजन करना चाहिए। फिर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति का चेहरा छलनी से देखकर उनकी भी आरती करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथों से ही पानी पिएं और फिर अपना व्रत तोड़ें। उसके बाद घर में बने पकवानों से आप पारण करें, लेकिन ध्यान रहे भूल कर भी करवा चौथ के पारण में जो सरगी में भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का इस्तेमाल ना करें। इस दिन भूल से भी मांस, मछली, अंडा या कोई तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागिन औरतें अगर इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें व्रत का सुफल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ माता क्रोधित हो जाती हैं। करवा चौथ मैया इस दिन आप सभी में ये देखने आती हैं कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मांस, मदिरा या तामसिक चीजों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। आपको व्रत खोलते समय शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखा जाना है। ये हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत होता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सफेद कपड़ों के अलावा दूध, चावल, दही या सफेद मिठाइयां भी किसी को दान में ना दें। मान्यता है कि अगर कोई सुहागन औरत करवा चौथ के दिन कोई चीज दान करती है तो चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, इसीलिए सफेद चीजों का दान ना करें, जिससे इस व्रत को आपका जो कठिन व्रत है इसका फल नहीं मिल पाएगा। सुहागिन औरतों के लिए बेहद खास इस व्रत को सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। इस दिन सुहागिन औरतें पूजा में शिव, पार्वती जी और गणपति जी की आराधना करती हैं। उनसे पहले अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पति पत्नी के आपसी संबंध में मधुरता बनी रहे, इसकी कामना के साथ व्रत करती हैं। पति पत्नी के रिश्ते में चंद्रमा की शीतलता और शुद्धता बनी रहे, इसलिए चंद्रमा के साथ ही पति की वो सुहागन महिलाएं आरती उतारती हैं। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। करवा चौथ माता आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय लक्ष्मी माता। हर हर महादेव।